अब हम बात करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? जो जो चीज़ें प्रोडक्शन में काम आई है ना, उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? देखो, एक जगह चाहिए जिसको हम बोलते हैं लैंड। कोई काम तो करेगा ना, तो काम करने के लिए जो इंसान पर्टिकुलरली हेल्प कर रहा है वो लेबर है। जो पैसे लग रहे हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और जो सब कुछ हैंडल करता है, जो ह्यूमन रिसोर्स के अंडर सारी चीज़ होती है, जो लीड करता है, वो एंटरप्रेन्योर हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट्स इसके बदले में मिलती है हमें। ठीक है, लैंड के बदले में, अब देखो कोई अपनी जगह है, कोई बिल्डिंग, कोई भी फिक्स एसेट दे रहा है तो उसके बदले में रेंट लेगा। लेबर को दिहाड़ी मतलब वेज मिलती है। कैपिटल के बदले में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करे उसके बदले में क्या मिलता है? बैंक भी हमें इंटरेस्ट ही देता है ना अमाउंट के बदले में, तो कैपिटल के बदले में भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि वो रिस्क बेयर कर रहा है, वो अपने पैसे लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो रिस्क बेयरिंग का हमेशा रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। ये रिपीटेड क्वेश्चंस में से ही सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसके अब इसका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट या मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का सेकंड नेम है मनी क्रिएशन। ठीक है, तो इसका प्रोसेस मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, और इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाओगे, और ऐसे ही तुम एग्जाम में लिखाना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो एक पर्सन है राम, उसने 2000 रुपये डिपॉजिट किया बैंक में, और उसमें LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशियो कितना था? 10%। मतलब बैंक ने कितने पैसे अपने पास रख लिए? 2000 रुपीज़ में से 10% मतलब 200 रुपये अपने पास एज रिजर्व रख लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उसके पास कितने पैसे बचे? 1800 रुपीज़ बचे, जो वो आगे किसी और को लोन के थ्रू दे सकता है। ठीक है, तो मान लो बैंक ने लैंड कर दिए 1800 रुपीज़ टू शाम। ठीक है, और शाम ने क्या किया? शाम को पैसे मिल गए, तो वो पैसे कहाँ रखेगा? बैंक में ही रखेगा ना। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। तो 1800 रुपीज़ उसने अपने बैंक में रख लिए, तो बैंक क्या करेगा? 1800 रुपीज़ को भी क्या करेगा? आगे लैंड करेगा ना। तो इसी प्रोसेस को, ये पहला राउंड है जब हम सेम चीज़ को वही पैसा जो हमने किसी और को, बैंक ने लैंड किया और वापस बैंक के पास ही आ गया, दिस इज़ फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। किस फॉर्म में हुआ है? सेकेंडरी डिपॉजिट के फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये वही अमाउंट है 90%, 2000 रुपये का 90% अमाउंट है जो हमने स्टार्टिंग में डिपॉजिट के फॉर्म में मिला था। तो अब जो शाम है उसने भी उसके भी डिपॉजिट्स में से हमने 10% रख लिए एज LRR। ठीक है, और उसके बाद हमने जो रिमेनिंग है वो मोहन को दे दिया। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब वही पैसा जो 1800 रुपीज़ हमारे पास डिपॉजिट हुए थे, उसमें से 1800 का 10% मतलब 180 रुपये रख के 1620 रुपीज़ हमने आगे लैंड कर दिया। ये सेम प्रोसेस रिपीट करता रहता है बैंक, और ये तब तक होता है जब तक अमाउंट ज़ीरो नहीं हो जाती। ठीक है, लास्ट जो तो इसी को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मतलब क्या हो रहा है? जो हमारे पैसे बैंक हम डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक उसी अमाउंट को बार बार डिपॉजिट करे जा रहा है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि मनी क्रिएशन होता क्या है। कमर्शियल बैंक क्या करता है? जो भी पैसे होते हैं उसको दोबारा दोबारा लैंड करता रहता है, और ये मेनली किस पर डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स पे। पहला क्या है? कितना पैसा स्टार्टिंग में डिपॉजिट हुआ है। दूसरा LRR की क्या परसेंटेज है। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमेरिकली, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट, जो स्टार्टिंग में पैसे हमने बैंक ने रिसीव किए थे, इनटू में 1/LRR मतलब जो परसेंटेज है LRR की। ठीक है, सप्लाई होता क्या है? इसका मतलब क्या है? मीनिंग है जितना भी स्टॉक है हमारे पास मनी का, कोई भी तरह की मनी, मतलब चेक, कोई डिमांड डिपॉजिट, करेंसी, नोट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। ठीक है, हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जितने भी पैसे हैं उनके पास, उसका पूरा स्टॉक क्या बोलता है? मनी सप्लाई। उसके कंपोनेंट्स क्या है? मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट्स हैं, M1, M2, M3, M4। इनको क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, मतलब कौन से पैसे सबसे ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? उसके लिक्विडिटी। तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड मतलब मेजर है मनी सप्लाई का, और M4 सबसे लीस्ट। M1 के अंदर आता है C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी, D मीन्स डिमांड डिपॉजिट, और मीन्स अदर डिपॉजिट। तो सबसे जो भी पैसा करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट सारे इसके अंदर आते हैं। M2 के अंदर आता है M1 के सारे कंपोनेंट्स प्लस डिपॉजिट जो हमारे पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में है। M3 के अंदर आता है M1 प्लस जो भी टाइमली डिपॉजिट कर रखे हमने कमर्शियल बैंक के साथ कुछ पर्टिकुलर पीरियड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद है M4 के अंदर आता है M3 प्लस जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं हमारे पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के अलावा। डिमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमने जो पुराने नोट थे वो बंद कर दिए और लीगल करेंसी हमारी बदल गई। अब वो वाले जो 500 और 1000 के नोट थे वो बंद हो गए। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिमोनेटाइज नोट्स सीज टू बी एक्सेप्टेड एज लीगल करेंसी के तौर पे उसको बंद कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ था? पुरानी करेंसी को नई करेंसी से चेंज कर दिया था। ये कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, फीचर्स क्या है? सबसे पहले ब्लैक मनी खत्म हो गई इसकी वजह से, क्योंकि अब पुराने नोट ही नहीं रहे, जो पैसे हम छुपा के रखते थे घर पे वो सारे पैसे अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद
इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, क्योंकि इतना करप्शन हो रहा था, लोग पुराने पैसे से क्या कर रहे थे, ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी ना 1000 रुपये और 500 रुपये, तो इसको ब्राइब के तौर पे देते थे हाई वैल्यू मनी को। उसके बाद काउंटरफिट करेंसी, करेंसी मतलब हमारी करेंसी के ही, ओरिजिनल करेंसी के ही कुछ फॉल्स कॉपीज आ गए थे और उससे डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब हम छुपा के यहाँ से और कहीं और पैसे ट्रांसफर करें, हिडन ट्रांसफर को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ अकाउंटेड है, सब कुछ रिकॉर्डेड है गवर्नमेंट के पास। फिर कैशलेस इकोनॉमी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ऐसा मतलब डेवलपिंग कंट्री है और बाकी सारी डेवलप कंट्रीज़ क्या कर रही है कि डिजिटली पैसों को यूज़ कर रही है। हम सबसे ज़्यादा पेपर वाली करेंसी यूज़ करते थे, तो वो भी कम करने के लिए क्या किया गया था, डिमोनेटाइजेशन। थैंक यू।